अच्छा, जब हम लफ्ज़ मैनेजमेंट सुनते हैं तो फौरन जहन में क्या आता है? शायद मॉडर्न दफातर, बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसा ही कुछ है ना। लेकिन असल में मैनेजमेंट सिर्फ आज की बात नहीं है। ये तो इंसानी तारीख का हिस्सा है। हजारों साल पुरानी कहानी है। जब भी लोगों ने मिलकर कोई बड़ा काम करना चाहा तो मैनेजमेंट हमेशा वहां मौजूद थी। तो चलिए आज इसके बुनियादी उसूलों को जरा गहराई से समझते हैं। तो शुरू करते हैं। देखें, ये समझने के लिए कि मैनेजमेंट की जरूरत ही क्यों पेश आई, मतलब ये किस मसले का हल है, इसके लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक बहुत ही बड़े चैलेंज को देखना पड़ेगा। ये सवाल, यही तो मैनेजमेंट का असल निचोड़ है। जरा सोचें इस बारे में। इतनी पुरानी तहजीबों ने ये अजीम उशान इमारतें आखिर बनाई कैसे? ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा जबरदस्त सिस्टम काम कर रहा था। जरा आदादो शुमार को देखिए। 2 मिलियन से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स, 1 लाख मजदूर और पूरे 20 साल। ये सब ऐसे ही तो नहीं हो गया ना। लाजमी इसके पीछे कोई था जो मंसूबाबंदी कर रहा था, लोगों को मुनज़्ज़म कर रहा था, उनकी रहनुमाई कर रहा था। बस इसी चीज को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस तारीखी मिसाल से हमारा पहला बुनियादी तस्वर निकलता है ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम। आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? बहुत सादा सी बात है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी एक मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। अब चाहे मकसद एहराम मिस्र बनाना हो या आज के दौर में एक कामयाब कंपनी चलाना। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वही मैनेजमेंट है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ काम को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करना है। और इस बेहतरीन के 2 मतलब हैं। एक तो ये कि वसाइल कम से कम इस्तेमाल हों, और दूसरा जो सबसे अहम है कि सही मकसद हासिल हो। तो सवाल यह है कि एक मैनेजर करता क्या है? चलिए अब इन बुनियादी कामों को देखते हैं जो हर मैनेजर की जिम्मेदारी होते हैं। मैनेजर्स के इन बुनियादी कामों को समझने के लिए ना एक बहुत मशहूर फ्रेमवर्क है पॉल का। इसे आप ऐसा समझ लें कि ये वो 5 सितून हैं जिन पर एक अच्छी मैनेजमेंट की इमारत खड़ी होती है। चलिए अब इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग यानी मंसूबाबंदी। इसका सीधा सा मतलब है ये तय करना कि ऑर्गेनाइजेशन जाना कहाँ चाहती है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। ये मुस्तकबिल का रोड मैप बनाने जैसा है। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग यानी तंजीम साजी। यहां पर प्लान को हकीकत में बदलने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फैसला किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा, जिम्मेदारियां कैसे बटेंगी और लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, ताकि हर किसी को अपना किरदार वाज़ेह हो। फिर आता है लीडिंग यानी रहनुमाई। ये मैनेजमेंट का आप कह सकते हैं इंसानी पहलू है। यहाँ लोगों को मुतासिर किया जाता है, उन्हें हौसला दिया जाता है ताकि वो दिल लगाकर काम करें और एक टीम की तरह मुश्तरका मकसद की तरफ बढ़ें। चौथा अहम काम है कंट्रोलिंग। इसको आप एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि जो प्लान बनाया था क्या सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है। प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है और अगर कहीं कोई कमी है तो इसे ठीक करने के लिए फौरन एक्शन लिया जाता है। और जब ये सब फंक्शंस एक साथ काम करते हैं तो इससे अश्योरेंस हासिल होती है, यानी इस बात का यकीन कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अहदाफ की तरफ सही सिमत में बढ़ रही है। लेकिन क्या एक मैनेजर का काम बस इन्हीं फंक्शंस तक महदूद है? प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड, कंट्रोल और बस? हकीकत में मैनेजर की जिंदगी इससे कहीं ज्यादा डायनामिक होती है। उसको रोजमर्रा के कामों में कई अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अदाकार अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग टोपियां पहनता है। और इसी बात को एक मशहूर मुहक्किक हेनरी मिन्सबर्ग ने बहुत गहराई से स्टडी किया। उन्होंने देखा कि मैनेजर्स सिर्फ ये किताबी फंक्शंस ही परफॉर्म नहीं करते, इनका काम उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। और मिन्सबर्ग ने 10 बिल्कुल अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए किरदारों की निशानदेही की जो एक मैनेजर रोजाना की बुनियाद पर अदा करता है। मिन्सबर्ग ने इन 10 किरदारों को 3 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी है इंटरपर्सनल रोल्स, यानी वो किरदार जिनका ताल्लुक लोगों के साथ राब्ता कायम करने और रिश्ते निभाने से है। दूसरी कैटेगरी है इंफॉर्मेशनल रोल्स की। इसमें मैनेजर एक नर्व सेंटर की तरह काम करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को जमा करना, प्रोसेस करना और फिर आगे सही लोगों तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। और तीसरी और शायद सबसे अहम कैटेगरी है डिसीजनल रोल्स की। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका ताल्लुक फैसले करने से है, मुश्किल इंतखाब करना और फिर उन पर अमल करवाना। अब यहाँ हम इन तीनों कैटेगरीज को मजीद तफसील से देख सकते हैं। देखें, इंटरपर्सनल रोल्स में मैनेजर एक फिगर हेड यानी एक अलामती सरबराह भी है, अपनी टीम का लीडर भी है और एक लेजान यानी राब्ता करवाने वाला भी। फिर इंफॉर्मेशनल रोल्स में वो एक मॉनिटर की तरह अंदर और बाहर से मालूमात जमा करता है,
उसे टीम में डिसेमिनेट करता है यानी फैलाता है और ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्सपर्सन बनकर बाहर की दुनिया से बात करता है। और आखिर में डिसीजनल रोल्स। यहाँ वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह नए मौके तलाश करता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर बनकर मसाइल सुलझाता है, रिसोर्स एलोकेटर के तौर पर वसाइल तकसीम करता है और एक नेगोशिएटर बनकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुज़ाकरात करता है। ये सब किरदार मिलकर बताते हैं कि एक मैनेजर का काम असल में कितना मल्टी डायमेंशनल होता है। तो अब जब हमने मैनेजर के इतने सारे काम और किरदार देख लिए हैं, तो एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, कामयाबी का पैमाना क्या है? इसका जवाब एक बुनियादी फ़र्क को समझने में छुपा है, और वो फ़र्क है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के दरमियान। इस स्लाइड पर यह फ़र्क बहुत अच्छी तरह वाज़ेह किया गया है। देखें, एफिशिएंसी का मतलब है काम को सही तरीके से करना, मतलब कम से कम वक्त, पैसा और मेहनत इस्तेमाल करना, वसाइल को ज़ाया ना करना। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब है सही काम करना, यानी वो काम करना जिनसे असल मकसद हासिल हो। इसको ऐसे समझें कि सीढ़ी को दीवार पर तेजी से चढ़ना एफिशिएंसी है, लेकिन ये यकीनी बनाना कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी है, ये इफेक्टिवनेस है। एक अच्छा मैनेजर इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये सब क्यों समझ रहे हैं, इस सब की अहमियत क्या है। चलिए अब इन उसूलों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कैरियर से जोड़कर देखते हैं। एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात है, जब कोई अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अमली जिंदगी में कदम रखता है तो दो ही सूरतें होती हैं, या तो वो दूसरों को मैनेज करेगा या कोई और उसको मैनेज करेगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दोनों सूरतों में मैनेजमेंट के इन उसूलों को समझना कैरियर में कामयाबी के लिए लाजमी है। और ये सब सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि इस इक्तबास में कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि कॉमन सेंस अक्सर इतनी कॉमन नहीं होती। अच्छी मैनेजमेंट भी दरअसल इसी आम फहम, इसी कॉमन सेंस और बुनियादी महारतों को एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल करने का ही नाम है। और आखिर में ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस दुनिया को हमेशा से अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत रही है और हमेशा रहेगी। ऐसे लोग जो सोसाइटी को वहाँ से आगे ले जा सकें जहाँ वो है, उस तरफ जहाँ उसे होना चाहिए। तो सवाल ये है कि इन उसूलों को समझकर क्या हम उनमें से एक बन सकते हैं? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।